हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है डीआरडीओ में, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी की गई है सितंबर 10 डीआरटीसी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो फ्रेंड्स डीएवीपी की वेबसाइट पर जारी हो गई है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं, इसकी एलबीटी कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स डीआरडीओ सितंबर 10 में आपके टेक्नीशियन ए रिक्रूटमेंट 2022 आपकी जारी की गई है। बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी डिटेल एलबीटी कंडीशंस की और इसके फ्रेंड्स यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर की। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डीआरडीओ का सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सितंबर में, जो कि फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट नंबर सितंबर 10 डीआरटीसी है। रिक्रूटमेंट निकाली गई है 1901 पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए की वैकेंसी आपकी यहां पर रहेगी। क्रूशल डेट जो है एलबीटी कंडीशंस की वो 23 सितंबर 2022 रहेगी। ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 3 सितंबर 2022 है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 23 सितंबर 2022 आपका यहां पर रहेगा। तो फ्रेंड्स डीआरडीओ में जो ये वैकेंसी है आपके टेक्नीशियन ए की, इसका एडवर्टाइजमेंट आपका जारी हो गया है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। और इसके लिए फ्रेंड्स दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, जो आपका अप्लाई लिंक है वो 3 सितंबर 2022 सुबह 10 बजे ओपन होगा। 23 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो भी आपका एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगा वो आपको 23 सितंबर 2022 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको सेक्शन ए मिलता है, जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि फ्रेंड्स ग्रुप बी नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। इसमें जो आपका पे स्केल है वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 का रहेगा। 35,400 से 1,12,400 रुपए सैलरी आपकी यहां पर रहेगी। एज लिमिट जो है फ्रेंड्स वो 18 से 28 साल होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच वुमेन, डिवोर्सी वुमेन के लिए अपर एज में छूट आपको यहां पर मिल जाती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस में, या फ्रेंड्स डिप्लोमा आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस में या एलाइड सब्जेक्ट में आपके पास यहां पर होना चाहिए, जो कि फ्रेंड्स रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में आपका होना जरूरी है। और फ्रेंड्स जो क्रूशल डेट है एलबीटी की, जो कि लास्ट डेट है, उस दिन तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। इस पर आपसे कहा गया है जिन कैंडिडेट का जो रिजल्ट है फाइनल एग्जामिनेशन का क्रूशल डेट पर जारी नहीं होता, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से इसकी जो क्रूशल डेट है उसको आप चेक करेंगे। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन एमएससी, बीटेक, बीई, पीएचडी डिग्री, जो कि फ्रेंड्स यहां पर आपके पास क्रूशल डेट तक है, वो भी फ्रेंड्स यहां पर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दी गई है टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीबी की वैकेंसीज की डिटेल। तो यहां पर देखिए डिसिप्लिन आपको मिल जाता है। इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहां पर दी गई है, जो कि EQR है। एग्रीकल्चर डिसिप्लिन में बीएससी डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर साइंस में होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहां पर 10 रहेंगी। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स आपके पास यहां पर 15 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास यहां पर डिप्लोमा होना चाहिए। बॉटनी में बीएससी डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी, जिसमें 3 वैकेंसीज हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स आपके डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी 35 सीट्स हैं। केमिस्ट्री में बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री या केमिकल साइंस में आपके पास होना चाहिए, जिसमें फ्रेंड्स आपकी 58 पोस्ट हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जिसमें आपकी 25 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस में बीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या अलाइड सब्जेक्ट में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, और इसमें आपकी 167 पोस्ट रहेंगी। इसके बाद है फ्रेंड्स यहां पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 17 वैकेंसीज रहेंगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 68 पोस्ट रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, 31 पोस्ट रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रेंड्स यहां पर बीएससी डिग्री आपसे रिक्वायर्ड की गई है, डिप्लोमा है आपके पास, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल 192 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन में बीएससी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 17 पोस्ट आपकी रहेंगी। लाइब्रेरी साइंस में डिग्री मांगी है, साइंस में 1 साल के आपके यहां पर कम से कम आपके पास हो, और डिप्लोमा आपके पास हो लाइब्रेरी साइंस में। 23 जो आपकी यहां पर पोस्ट है वो रहती है।
मैथमेटिक्स में बीएससी डिग्री रिक्वायर्ड है, 13 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, 294 पोस्ट है। मेट्रोलॉजी में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, 21 पोस्ट है। एमएलटी में फ्रेंड्स बीएससी डिग्री आपसे मांगी गई है या फिर 10+2 प्लस साइंस आपके पास सब्जेक्ट में है और 2 साल का डिप्लोमा है एमएलटी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, 16 पोस्ट है। फोटोग्राफी में फ्रेंड्स बीएससी डिग्री आपसे रिक्वायर्ड की गई है जिसमें आपकी 8 पोस्ट है। फिजिक्स में फ्रेंड्स बीएससी डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बीएससी डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। साइकोलॉजी में भी बीएससी डिग्री है। टेक्सटाइल में बीएससी डिग्री है और जूलॉजी में भी बीएससी डिग्री है। तो ओवरऑल यहां पर 1075 पोस्ट आपकी यहां पर रहती हैं। इसके बाद है टेक्नीशियन ए की वैकेंसी जो कि है ग्रुप सी की वैकेंसी। तो टेक्नीशियन ए में फ्रेंड्स आपका देखिए जो पे स्केल है वो लेवल 2 का रहेगा, मींस 19,900 से 63,200 रुपए सैलरी रहेगी। एज लिमिट 18 से 28 साल है। रिजर्व कैंडिडेट को अपर एज में छूट मिल जाती है। 10th क्लास पास आउट होना, साथ में फ्रेंड्स आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट हो कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन का, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स वैकेंसीज में फ्रेंड्स यहां पर देखिए ऑटोमोबाइल 10th आपके पास होना जरूरी है। सर्टिफिकेट आईटीआई का रिक्वायर्ड रहेगा। इसमें टोटल आपकी 5 वैकेंसीज हैं। बुक बाइंडर, कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर, कोपा, ड्राफ्टमैन, डीटीपी ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मिल वेट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेशन एंड एसी, शीट मेटल वर्कर और टर्नर और वेल्डर की वैकेंसी है। 10th प्लस में आईटीआई रिक्वायर्ड आपका रहता है। टोटल यहां पर आपकी जो वैकेंसीज है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये फ्रेंड्स यहां पर वैकेंसीज की डिटेल आपको कैटेगरी वाइज दी गई है। साथ में फ्रेंड्स आप इसकी डिटेल्स को jobrasta.com पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 2 आपको यहां पर दिया गया है जो कि आपके सर्विस कंडीशंस रिलेटेड है। एलबीटी कंडीशंस में फ्रेंड्स ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं और लास्ट डेट तक आपका ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिजर्वेशन एंड बेनिफिट के बारे में आपको बताया गया है। तो अगर आप कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं या एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको फ्रेंड्स आपका कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा। इसके बाद है सेक्शन 3, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको 3 सितंबर से आपका लिंक स्टार्ट हो जाएगा, 23 सितंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। कैसे आवेदन करना है इसको वीडियो हम आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे जब इसका लिंक एक्टिवेट होगा। फीस आपकी 100 रुपीज रहती है जो कि फ्रेंड्स जनरल ओबीसी कैंडिडेट को यहां पर पे करनी होगी। वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी, पीएच या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। एग्जाम सिटीज की फ्रेंड्स यहां पर आपको लिस्ट दी गई है, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, अगर आप फ्रेंड्स एक पोस्ट से ज्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए अलग से अप्लाई करेंगे और अलग से ही आपको फीस पे करनी होगी। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन कैसे होगा और आपका डेट ऑफ एग्जाम क्या है। तो यहां पर देखिए सेक्शन 4 में फ्रेंड्स आपसे कहा गया है, सबसे पहले है एसटीबी जो कि फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका टियर 1 होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, टियर 2 होगा फाइनल सिलेक्शन। टियर 1 एंड टियर 2 फ्रेंड्स जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और सीबीटी जो आपका टायर 1 है उसमें फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन आपका यहां पर रहेगा। टियर 1 एंड टियर 2 में फ्रेंड्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो स्क्रीनिंग होगा टियर 2 के लिए वो फाइनल सिलेक्शन आपका टियर 2 के बेसिस पर होगा। टेक ए के लिए फ्रेंड्स जो वैकेंसी है इसमें सीबीटी होगा आपका पहला और इसके बाद ट्रेड टेस्ट आपका यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। जो स्कोर है टियर 1 सीबीटी का उसमें फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन होगा। टियर 1 सीबीटी का फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा जिसमें फ्रेंड्स आपका जो प्रोविजनल सिलेक्शन है वो टियर 2 मतलब ट्रेड टेस्ट के लिए आपका होने वाला है और उसके बाद आपका यहां पर फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस फ्रेंड्स जल्दी ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगा। इसके बाद फ्रेंड्स टेबल 1 देखिए एसटीबी बी जो आपको दिया गया है इसमें आपका देखो जो स्क्रीनिंग होगी जो सीबीटी है स्क्रीनिंग के लिए उसमें फ्रेंड्स आपके देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा। सीबीटी जो होगा प्रोविजनल सिलेक्शन होगा वो फ्रेंड्स पोस्ट कोड के बेसिस पर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के 90 मिनट्स का ड्यूरेशन आपका होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है टेक्नीशियन के लिए तो सीबीटी आपका होगा जिसमें क्वांट एप्टीट्यूड आपके यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 40 प्लस में 80 और टोटल आपका 120 क्वेश्चंस यहां पर होंगे। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। ट्रेड टेस्ट जो होगा फ्रेंड्स आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा और ये फ्रेंड्स क्वालिफाइंग नेचर का आपका होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है ये फ्रेंड्स आप ऑफिशियल है, डीएपी की वेबसाइट पर जारी हो गई है और जो भी अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड की है बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।